हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड का बायोलॉजी। इसमें फर्स्ट यूनिट है जीवों में जनन, उसका पार्ट 5 पढ़ेंगे आज हम। उसमें भी पढ़ते हैं टॉपिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये कब कराया जाता है? जब कोई भी प्लांट जो है सीड बनाने में सक्षम ना हो या फिर जर्मिनेट होने में उसे कठिनाई होती है तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराते हैं हम। जो किस किस तरीके से कराते हैं? बाई कटिंग, यानी कि 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मैच्योर ब्रांच लेते हैं, उसे तिरछा हम ज़मीन में काट देते हैं। उसकी जो नोड होती है एडवेंटियस रूट निकलते हैं नोड से जो है, और उसके एराइल पार्ट जो होता है उससे बड ग्रो करती है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि गुलाब, गुड़हल, अंगूर, और एक कनेर में भी करता है। ठीक है, कनेर लिख देते हैं, कनेर में भी करता है। ठीक है, और फिर आता है बाई लेयरिंग। बाई लेयरिंग जैसे कि स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स आदि में जो है बाई लेयरिंग द्वारा करते हैं। ये हमने एक प्लांट लिया है, यहाँ जो है हमारी ये मान लीजिए ये जो है मिट्टी है, और यहाँ हमने जो है एक प्लांट की जो ब्रांच जा रही है इसकी, यहाँ से हमने जो इसकी जो ब्रांच को ये छील दिया हल्का हल्का, और फिर जो है यहाँ हमने इसका जो मिट्टी में दबा दिया है। फिर इसके जो है ये रूट जो है ग्रो करेंगे, एडवेंटियस रूट ग्रो करेंगे, और यहाँ से जो इसका बड फॉर्मेशन होगा, फिर न्यू प्लांट बनेगा। और इसके बाद आते हैं एयर लेयरिंग, यानी कि गोटी लगाना। गोटी किस किस प्लांट में लगा देते हैं? मैंगो, लेमन और ये लीची में। गोटी किस तरीके से लगाते हैं? एराइल, यानी कि एराइल जो पार्ट होते हैं उसको छील करके, यानी कि उसके छील देते हैं उस ब्रांच को, और उस पर जो है मिट्टी या मोम लगा देते हैं, और फिर जो है पॉलीथीन से ढक देते हैं। उस पर इस तरीके से उसके ऊपरी ब्रांच पे इस तरीके से पानी को लटका देते हैं कि बूंद बूंद, यानी कि बूंद बूंद करके उसके जो जहाँ हमने ब्रांच को छीला था उस पर गिरती रहे, मॉइस्चर उसको मिलता रहे। ठीक है, और फिर आते हैं बाय ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कौन कौन सी उसका यूज कर सकते हैं? जैसे गुलाब, आम, अमरूद, सेब, इन सब का जो है ग्राफ्टिंग में यूज कर सकते हैं हम जो है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं इनका जो है। ये हमारा बाई लेयरिंग का था, और ये यानी कि ये सिर्फ लेयरिंग थी, ये एयर लेयरिंग यानी कि गोटी। देखो ये पानी जो ऐसे लटका हुआ है जिस पर बूंद बूंद करके यहाँ पे गिरती रहे, जैसे मॉइस्चर मिलता रहे इस टहनी को, जो शाखा को मॉइस्चर मिलता रहे, यहाँ से जो इसमें रूट भी ग्रो करेंगे और न्यू प्लांट भी यहीं से डेवलप होगा। बाई ग्राफ्टिंग ये होता है कि दो प्लांट्स के इस टाइप से पार्ट को कट किया जाता है, दो प्लांट के पार्ट को इस तरीके से कट किया जाता है कि दोनों को जो आपस में हम जॉइंट करेंगे तो ये दोनों फिक्स बैठे, जैसे कि इस तरीके से ये फिक्स बैठा है। फिर हमने इसे एक सूत ली या फिर धागे की मदद से इसको बांध दिया। फिर यहाँ से जो है इसकी रूट ग्रो करेंगे और यहीं से न्यू बर्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं न्यू टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें बाईपेरेंटल होता है, इसमें जो है बाईपेरेंटल यानी कि दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा, यानी कि मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट की ज़रूरत होती है। इसका जो जेनेटिक करेक्टर होता है इन दोनों का अलग अलग होता है, और पेरेंटल गैमिट से जो है करेक्टर और इसके जो डिफरेंट संतति का निर्माण होता है, और भिन्नताएं होती हैं इनमें, जो आपस में जो भिन्नताएं जो विकास में सहायक होती है। नेचर के अनुरूप जो चेंज होता है वो विकास कहलाता है ना। और ये जो मेल एंड फीमेल जो गैमेट हो जायगोट का फॉर्मेशन करता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो निर्माण होता है, एम्ब्रियो के बाद जीव बनता है। ठीक है, इसके बाद ये जो होती है एक धीमी यानी कि स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ठीक है, अब जीवन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? इसकी जो 3 अवस्थाएं होती है। एक होते हैं जुवेनाइल अवस्था, रिप्रोडक्टिव अवस्था, और एक होते हैं सीनेसेंट अवस्था। ठीक है, तो जुवेनाइल होती है किशोरावस्था से पहले की जो अवस्था होती है उसे जुवेनाइल अवस्था कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव जो फेज होती है, वह अवस्था होती है जो किसी जीव का फर्टाइल बना रहना उसमें जो है। ठीक है, और प्लांट में क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में जो वेजिटेटिव के लास्ट में जो स्टेज आती है उसको जो फ्लावर आते हैं उसको जो है रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। ये एक बार से बहुवार्षिक होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं पेरिनियल यानी कि बहुवार्षिक प्लांट्स होते हैं, जैसे बांस 50 से 100 साल में, यानी कि 50 से 100 वर्ष में ये अपनी पूरी लाइफ में, यानी कि पूरी लाइफ तो ज़्यादा होगी, 100 से 100 तक, यानी कि 50 से 100 तक में ये जो है जीवन में एक बार पुष्प धारण करता है, पुष्पन करता है। जैसे नीलकुंजी में करता है, 12 साल में एक बार पुष्पन करता है। और इन एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज का आरंभ जो है किशोरावस्था की समाप्ति से होता है। ठीक, मनुष्य में फर्टाइल स्टेज के प्रारंभिक समय को यानी कि प्यूबर्टी
क्या कहते हैं, फर्टाइल स्टेज के यानी कि प्राइमरी समय जो होता है, प्रारंभिक, या फिर इसे प्राइमरी भी बोल देते हैं, प्रारंभिक समय को जो है प्यूबर्टी यानी कि प्यूबर्टी कहा जाता है। और जो पुष्प के आधार पर प्लांट को क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, और हाँ ये दो ही टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक में प्लांट आते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार पुष्पन करते हैं, यानी कि एक बार पुष्पन करते हैं। जैसे कि सभी वार्षिक पौधे जो गेहूं, मटर, सरसों, चावल, ये द्विवार्षिक पौधे होते हैं, गोभी, मूली, गाजर, ठीक है। और कुछ बहुवार्षिक यानी कि बांस और नीलकुरंजी। और पॉलीकार्पिक में आते हैं आम, नीम, सेब, सॉरी नीलकुरंजी इसमें नहीं है, इसमें आएगा, क्योंकि एक से अधिक बार यानी कि अपनी पूरी लाइफ में एक से अधिक बार पुष्पन धारण करता है, तो ये इसमें आएगा पॉलीकार्पिक। बांस मोनोकार्पिक में इसलिए क्योंकि ये पूरी लाइफ यानी 50 से 100 साल में सिर्फ एक ही बार पुष्पन धारण करता है, ठीक है। अब आते हैं जंतुओं में भी उनके रिप्रोडक्टिव काल के आधार पर इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया है, सीजनल ब्रीडर जो है अपने खास यानी कि कुछ खास मौसम पर ही यानी कि एग देते हैं या फिर, है ना। और एक होता है कंटिन्यूस, यानी कि ये तो सीजनल ब्रीडर रहा, वो होता है कंटिन्यूस ब्रीडर, जो कुछ स्तनधारी जो अपनी इसमें कौन सा आता है ये, हाँ लेकिन पोल्ट्री जो फॉर्म होता है उसमें पक्षियों को जो कृत्रिम तौर पर विकसित किया था, मतलब कृत्रिम तौर पर पक्षियों मतलब पूरे वार्षिक यानी कि कंटिन्यूस तौर पर उनमें एग को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। पता है कंटिन्यूस ब्रीडर, जैसे स्तनधारी यानी कि मैमल्स जो होते हैं उनमें जो है हर समय ब्रीडर करने में सक्षम होते हैं वो, जैसे ह्यूमन, है ना। अब ये देखते हैं अभी जो मैंने बताया था पीछे, पोल्ट्री में पक्षियों को कृत्रिम रूप से वर्ष भर यानी कि पूरे साल अंडे देने योग्य बना दिया जाता है। पोल्ट्री फॉर्म में जो क्या होता है कि जो पक्षियों में यानी कि कोई भी पक्षी हो तो उसे पूरे साल भर अंडे देने योग्य बना दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, प्लेसेंटल मैमल्स, जरायुजी यानी कि जो बच्चे देने वाले होते हैं, प्लेसेंटल एंड मैमल्स, ठीक है। एक होता है मधुचक्र और एक होता है इसमें, ये जो प्लेसेंटल मैमल्स होता है उनमें दो प्रकार का साइकिल होता है, एक मधुचक्र होता है, एक ऋतुस्राव होता है, इनके ऑस्ट्रस साइकिल और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, ये प्राइमेट मैमल्स होते हैं। ये खास सीजनल यानी कि एक स्पेसिफिक जो सीजन होता है उसमें जो है मचक्र होता है इनमें, और ये हर महीने होता है। जैसे गाय, भेड़, बकरी जो है ये खास सीजनल में होता है, और ये जो हर महीने होता है इनमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने होता है, वो जो है उसमें मनुष्य में, बंदर में, कपी में, ठीक है। इसके बाद आती है तीसरी स्टेज, सीनेसेंट स्टेज होती है, जो यानी कि वृद्धावस्था भी कहते हैं, जीर्णावस्था भी। ये जो है रिप्रोडक्टिव के बाद की अवस्था होती है, इसमें जो है रिप्रोडक्टिव क्षमता कम होती है, यानी कि इनकी जो है जैसे कि जीर्णावस्था में आ जाते हैं मैमल्स हो या फिर, है ना, जैसे मैमल्स हो अपनी जीर्णावस्था में पहुँचते हैं तो इनमें रिप्रोडक्टिव क्षमता कम हो जाती है, और जीव यानी कि जो जीव की स्ट्रक्चर होती है या फिर मॉर्फोलॉजी होती है जो डीजेनरेट होती चली जाती है। और ये जो प्लांट और जो एनिमल दोनों में ही जो तीनों अवस्थाएं होती हैं उनके बीच के जो संक्रमण होता है, यानी कि जो संक्रमण होता है उसके लिए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आता है इवेंट्स पढ़ते हैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें इवेंट्स यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि पूर्व निषेचन प्रावस्था, तो इसमें ए है युग्मक जनन, दूसरा है युग्मक स्थानांतरण, इसमें नंबर सेकंड है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि पश्च निषेचन प्रावस्था। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है इसमें जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, और चाइल्ड बर्थ होता है इसमें यानी कि चाइल्ड का जन्म होता है, ठीक है।
ये दिखा देते हैं हम पूरा पेज। सेक्चुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में लैंगिकता, बाइसेक्चुअल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेक्चुअल ऑर्गेनिज्म यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। इसमें जो मेल और फीमेल अलग अलग बनते हैं, ठीक है। जैसे केंचुआ, लीच, स्पॉन्ज, इनमें जो है मेल और फीमेल गैमेट जो है एक ही जीव में बनते हैं, ठीक है। इसमें जो अलग अलग जैसे कॉकरोच में बनते हैं, और इन प्लांट में देखते हैं पपीता में बनते हैं। इसमें जो है इन प्लांट में देखते हैं कोकोनट, कुकुरबिटेसी की फैमिली जो है इनमें अलग अलग बनते हैं, सॉरी इसमें एक ही में बनते हैं, ठीक है। और जो प्लांट गैमेट जो उत्पन्न करते हैं उनकी ऑर्गेनिज्म की जो कंडीशन होती है यानी कि नई स्थिति हो सकती है, जिसके डायोसियस, मोनोसियस, ठीक है। डायोसियस होती है कि प्लांट पर मेल एंड फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो अलग प्लांट्स में स्थित होते हैं, जैसे डायोसियस कहलाते हैं, ठीक है। एक प्लांट सिर्फ एक प्रकार के गैमेट उत्पन्न करता है, जैसे पपीता, खजूर और साइकस, ठीक है। इसके बाद जो मोनोसियस देखते हैं, जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो एक ही प्लांट में होते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली का जो होता है कैलापास यानी कि लौकी एंड करेला, ठीक है। अब इन फंजाई में देखते हैं, मोनोसियस में देखते हैं होमेथैलिक कहते हैं और डायोसियस को कहते हैं हेट्रोथैलिक, ठीक है। फंजाई में मोनोसियस को होमेथैलिक, डायोसियस को हेट्रोथैलिक, ठीक है, ये फंजाई में कहते हैं। हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में ये इन प्लांट में इनके एल्गी या ब्रायोफाइट्स, ठीक है, हैप्लॉइड जनन, ठीक है, यानी कि माइटोसिस डिवीजन है कि गैमेट जो होता है एन, ठीक है। गैमेट बनाने के लिए मियोसिस डिवीजन का होना आवश्यक है। गैमेट फॉर्मेशन के समय नहीं बल्कि डिप्लॉयड जाइगोट को हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन के समय होता है, जो इनमें नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को हैप्लॉइड बनाने में मियोसिस जो होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में देखते हैं और एंजियोस्पर्म में देखिए 2n है, ये 2n का जो यानी कि ये होंगे डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉइड बनाने के लिए इसका मियोसिस होना जरूरी था। ये एक n इधर है, एक n इधर, ठीक है। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है ये। अब देखते हैं जीवों का नाम, मीसोसाइट यानी कि 2n में गुणसूत्रों की संख्या और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या। इसमें देखते हैं मनुष्य में 46 होती है, और इसमें मनुष्य की युग्मक यानी कि एक उसमें यानी कि युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, ठीक है। देख लेते हैं घरेलू मुक्ति में 12 और इसका हाफ यानी कि हाफ होता है युग्मक में, क्रोमोसोम की संख्या जो हाफ होती है युग्मक में, ठीक है। तो ये होते हैं 6, चूहा में होते हैं 42, इसका हाफ होता है 21, और ये कुत्ता में होता है 78, ये 39 होता है। अब बिल्ली का देखते हैं 38, ये 19, ठीक है। इसके बाद फलों की यानी कि फलों की मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई में होता है 8, इसका हाफ होता है 4। ऑफियोग्लोसम यानी कि फर्न में सबसे अधिक यानी कि फर्न में ये जो फर्न में 1260, इसका हाफ होता है 630। सेब 34, ये 17। धान का जो 24, ये 12। मक्का का देखेंगे 20, ये 10। आलू का होता है 48, 24। तितली का 380, 190। प्याज का 32 और इसका हाफ होता है 16, ठीक है। अब देखते हैं हम गैमेट ट्रांसफ़र यानी कि गैमेट का जो ट्रांसफ़र होता है ना, ये फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट, ठीक है। ये नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि जो फीमेल गैमेट होते हैं ये अपनी जगह से नहीं जाते, और ये बड़े होते हैं यानी कि साइज़ में बड़े होते हैं, और संख्या में यानी कि इनकी संख्या कम होती है। और ये जो मेल होते हैं यानी कि मोटाइल होते हैं, ये अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। स्मॉल होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, ठीक है। जब ये जो मेल गैमेट जो हैं जाते हैं अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, फिर ये जो फीमेल गैमेट के साथ जो फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ एल्गी एंड फंजाई में यानी कि मेल और फीमेल दोनों मोटाइल होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट यानी कि अब इसमें देखते हैं जो मेल गैमेट होते हैं जल के द्वारा गैमेट का ट्रांसफ़र करते हैं। किस में करते हैं जल के द्वारा गैमेट का ट्रांसफ़र? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, है ना। तो इसके बाद अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म में किसके द्वारा होता है?
गैमीट का जो ट्रांसफर होता है जिम्नोस्पर्म में होता है वायु यानी कि एयर द्वारा पॉलिनेशन होता है इसमें। एंजियोस्पर्म में जल, वायु, कीट, जंतु यानी कि कई प्रकार से होता है इसमें। एंजियोस्पर्म में जल, वायु, कीट और जंतुओं द्वारा भी होता है। ठीक है, ये पूरा पेज देख लेते हैं। ये फर्टिलाइजर के यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो घटना है यानी कि घटना है वो है सिनगैमी। सिनगैमी होता है या फ्यूजन कहलाता है, यानी कि एक ये है हैप्लॉइड 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 गैमीट्स है। ये जो दोनों जो है फ्यूजन करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारे डिप्लॉइड यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट। लेकिन जो यहाँ से एम्ब्रियो जो बनेगा, हमारा जो मियोसिस होगा यहाँ बीच में जो है, जो जाइगोट हमारा यहाँ जाइगोट तो हमारा 2n बनता है, लेकिन इसके द्वारा जो जीव बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा। क्या बनेगा? हैप्लॉइड जीव बनता है इसके द्वारा जो। अब आता है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में क्या होता है? जब गैमीट जो है फ्यूजन यानी कि मादा जनन यानी कि मादा जनन यानी कि अंडवाहिनी में हुआ हो, और इसमें जो है माध्यम यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि वाटर, इसमें जो है माध्यम की आवश्यकता है, जैसे वाटर यानी कि फिशेस में उभयचर होते हैं, जैसे कि मेढक होते हैं, इनमें वाटर की आवश्यकता होती है। इसमें जो है अंडमान यानी कि स्तनधारी जो होते हैं, इनमें आंतरिक निषेचन होता है। इसमें जो अधिक संख्या लगेगी, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे जो गैमीट्स बनते हैं, जो अधिकतर जो है नष्ट हो जाते हैं, बाहरी आघात के कारण जो इसमें नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसकी अधिक संख्या इसमें लगती है। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जाइगोट बना हमारे यहाँ पे, ठीक है, मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस एम्ब्रियो बना हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये माइटोसिस हुआ, एम्ब्रियो बना डिप्लॉइड, अन्य जीव एंड प्लांट, है ना। अब आता है मधुमक्खी यानी कि रोटीफर्स और टर्की पक्षी, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें एक फीमेल बिना फर्टिलाइजेशन के मेल जीव का फॉर्मेशन करती है, यानी कि मधुमक्खी में जो है फर्टिलाइजेशन नहीं मतलब जब नहीं होगा तो मेल यानी कि मेल जीव का निर्माण होता है। इसको पार्थेनोकार्पी यानी कि पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। और जो बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट वगैरह प्राप्त होते हैं उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं, और इसमें जो है अब इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, है ना। विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो गैमेट का निर्माण होता है उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इधर देख लेते हैं 2n, ये n, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है क्या हुआ, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो डायरेक्टली क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन, यहाँ पे जो है डायरेक्टली मेल बनता है, और यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होगा n क्रोमोसोम, यहाँ भी n है, ये यानी कि हैप्लॉइड गैमीट, और ये भी हैप्लॉइड, ये 2n यानी कि डिप्लॉइड। तो ये कौन कौन सी बनेंगी, रानी और वर्कर मक्खी बनती हैं उनके द्वारा, जो 2n यानी कि डिप्लॉइड के द्वारा रानी मक्खी और वर्कर बनती है, ठीक है। एम्ब्रियो स्टेज होता है ये, ठीक है। थैंक यू।